नमस्कार मेरे साथियों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम कुशल मंगल और शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। जो वही रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम देकर के आए हैं 4 तारीख को, 4 मार्च 2025 का, और जो भाई देने के लिए जा रहे हैं उन सब के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। इसमें मैंने जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, क्वेश्चन हैं जनरल स्टडी के, मैथ और रीजनिंग के, उनको बताने का प्रयास करूंगा। और जो भाई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड देख लें कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन इम्पोर्टेंट है, गुजाइश है कि पूरा देखेंगे। और जो भाई एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए ये एक प्रेरणा का एक स्रोत होगा मित्र। इसमें जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उनका एक्सप्लेनेशन भी करके बताऊंगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे आरपीएफ का, उनके लिए मैं जानता हूं 100% सही साबित हो मित्र। बगैर देरी के चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि सेशन पर न्यू सेशन को सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बताना चाहता हूं आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं भाई। मैथ आपका रीजनिंग सर वो जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी सीजीएल पास किए हुए हैं मित्र। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, मुझे अपना भाई मानते हैं और सारी सुविधाएं निःशुल्क लेना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि इस सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट पे आप उसका आंसर बता सकते हैं मित्र। बसंत का मौसम चल रहा है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इनका आतंक तो थोड़ा एड्रेस कर लेना। पूछा गया कथकली किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। पहले आपको ये बताना है कि जो शास्त्रीय लोक नृत्य हैं जिन्हें हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं बच्चा, इनकी संख्या कितनी है, क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है। आप लोगों से मेरा कमेंट में क्वेश्चन बताइए कि भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ 7, 8, 9 और 10। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। अब बताएं कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है। क्या उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, केरल का या झारखंड का। कोई भाई बताइए ईमानदारी से, अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कथकली जो क्लासिकल डांस है वो किस राज्य का है। क्या उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु, केरल, झारखंड। बट इस क्वेश्चन का मित्र जो राइट आंसर है वह कथकली केरल राज्य का। भाई किसका है, केरल राज्य का है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, केरल का एक तो कथकली हो गया, दूसरा कौन सा क्लासिकल डांस है, कोई वही बता सकता है। केरल का दूसरा क्लासिकल डांस बता सकते हो भाई। तो मोहिनी अट्टम है। जो भाई नहीं जानते तो याद रखना, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस कहाँ का है तो बताएं केरल का। अच्छा, एक डांसर है, जो एक हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, हेमा मालिनी, वह किन दो क्लासिकल डांसों से संबंधित थी। हेमा मालिनी थी, वो किन दो शास्त्रीय लोक नृत्य की नायिका थी। नायिका हैं, आज भी हैं, थी तो नहीं। तो एक मोहिनीअट्टम की थी और एक भरतनाट्यम की थी, जो तमिलनाडु का बच्चों। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी क्लासिकल डांस है। आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है, फिर वो ये कहेंगे सर बताया नहीं। तो लिखते जाएं आप। सबसे पहले सत्रिया। सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है तो बताएंगे ये असम का है, असोम। ठीक है, दूसरा बताएं भाई मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है तो मणिपुर का है मेरे भाई। ओडिसी तीसरा नंबर का है।
ओडिसी। ये आपको लिखा रहा हूं मैं, क्लासिकल डांस लिखा रहा हूं बच्चों, शास्त्रीय लोक नृत्य लिखा रहा हूं, शास्त्रीय लोक नृत्य। ठीक है, जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओडिसी बच्चों कहाँ का है, तो ओडिशा का है। चौथे नंबर पर कचपुड़ी। कचपुड़ी कहाँ का है, तो आप लोग याद रखना बच्चों, पूछा गया है आंध्र प्रदेश का, हम लोग एपी लिख देते हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पर आप बताएं, कथक। कथक आप लोगों से पूछा जाए तो आपके ऑप्शन में या तो उत्तर प्रदेश होगा या उत्तर भारत होगा, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश लिख देता हूं, दोनों लिख देता हूं, चलो उत्तर प्रदेश, या फिर आपको मिलेगा उत्तर भारत। उसके बाद छठवें नंबर पर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ये तमिलनाडु का है। कचपुड़ी कहाँ का है, लिखा दिया मैंने, हाँ कचपुड़ी लिखा दिया। कथकली, कथकली, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है बच्चा। और एक और लिख लीजिए केरल का, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 8। आप लोग इनको 100% मेरे दोस्त याद कर लें, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मेरा आपका दायित्व और कर्तव्य भी है कि आप लोग इसे 100% याद कर लेंगे मित्र। और मुझे विश्वास है आपको 1 नंबर इस टॉपिक से हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें मित्र। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, सौरमंडल का कौन पार्ट नहीं है, क्या सूर्य नहीं है, अफ्रीका नहीं है, ध्रुव तारा नहीं है, या मंगल नहीं है। और ये बच्चों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी भी आया हुआ है, और पहले एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। बताएं, ईमानदारी से जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कौन सा सौरमंडल का पार्ट नहीं है, अंग नहीं है बच्चों। तो देखो भाई, जो सूर्य है ये सौरमंडल का पार्ट है, मंगल भी है, अफ्रीका, अफ्रीका बच्चों कहां पाया, कहां पर स्थित है, तो पृथ्वी पर है, कहां पर है, अर्थ पर है। तो आप मुझे बताएं, क्या अर्थ सौरमंडल का पार्ट नहीं है, तो अर्थ भी है। अब क्या बचा, ध्रुव तारा, क्या ध्रुव तारा सौरमंडल का पार्ट है या नहीं, तो मित्र ध्यान रखना, ध्रुव तारा है, यह सौरमंडल का पार्ट नहीं है बच्चा, ठीक है। हालांकि हमारी आकाश गंगा का तो है, लेकिन ध्रुव तारा जो हमें समय उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, यह किसका पार्ट है, तो गैलेक्सी का पार्ट है, लेकिन किसका पार्ट नहीं है, अपने सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपको पता है कि सोलर सिस्टम में, जिसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं, 8 ग्रह हैं और एक तारा है जिसे सूर्य कहते हैं। और जितने 8 ग्रह हैं, सूर्य क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, बताने का प्रयास करें। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, बताएं बच्चों, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। और यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, अगर किनारे की बात आ जाए, इसके बैंक की बात आ जाए, बैंक पर कौन से सिटी बसे हुए हैं, सिटीज, तो ध्यान रखना दिल्ली बसा हुआ है, जो भारत की राजधानी है, मथुरा भी है,
तीसरा आगरा भी है, ठीक है, ये इसके किनारे पर बसे हुए हैं। बताइए इसमें से यमुना नदी की सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखो बच्चों, मांडवी है, मांडवी नदी गोवा में बहती है। कहाँ बहती है? गोवा में। प्राणहिता नदी है, कौन सी बच्चों? प्राणहिता। बता सकते हैं किसकी सहायक नदी? ईमानदारी से आप जानते हैं तो। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना, यह गोदावरी की बच्चों। किसकी? गोदावरी की। गोदावरी जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है प्राणहिता, ठीक है। तुंगभद्रा बता सकते हैं मेरे साथी कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है, कृष्णा नदी की। चंबल है मित्र, ये किसकी सहायक नदी है? तो चंबल मित्र यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस जो चंबल नदी है इसका जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश में एक जाना पावा पहाड़ी है बच्चा। कौन सी? एमपी में जाना पावा पहाड़ी से इसका क्या हुआ है? उदय हुआ है, उद्गम हुआ बच्चा। क्या हुआ मित्र? उद्गम हुआ है। और जो चंबल नदी है यह इटावा के पास, इटावा कहां पड़ता है? यूपी में, यूपी में। किसमें? यमुना में आकर मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में आकर मिल जाती है। एक बात और याद रखना, जो कोटा नगर है राजस्थान का, जो कोटा नगर है मित्र राजस्थान का, वो किस नदी के तट पर है? तो चंबल नदी के तट पर है। यह डाकुओं के लिए, घड़ियालों के लिए भी जानी जाती है मित्र, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इन सब बातों को। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु निम्न में से कौन सा है? ये बच्चों कौन नहीं है, कौन है बच्चों, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। कौन? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? सुदूर दक्षिण का मतलब क्या होता है? जैसे एक भारत का प्यारा सा छोटा सा मैप बनाते हैं ताकि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ सकें मित्र। और उम्मीद है कि आप भी भारत का मैप बनाना सीख लें ताकि ज्योग्राफी में आप सबसे आगे हों, ठीक है मित्र। ठीक, सुदूर देखो, भारत के चार दिशाएं होती, चार बिंदु होते हैं। ये तो उत्तरतम बिंदु है बच्चों, ये दक्षिणतम बिंदु है, ये पूर्वोत्तर बिंदु है, और ये पश्चिमोत्तर बिंदु है। पश्चिमोत्तर बिंदु का नाम क्या है? ग्वार माता है। उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? कोई भाई बता सकता है? इंदिरा कॉल है। पूर्वी बिंदु भारत का कहां पर है? तो बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? तो बताइए। किबुथु नाम बच्चों, किबुथु। और जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमिका, उस वो कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, जिसे केप कोरेन कहते हैं या कुमारी द्वीप भी कहा जाता है। लेकिन भारत का सुदूर दक्षिणतम पूछा भाई, कौन सा? सुदूर दक्षिणतम। तो ध्यान रखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरीके से बंगाली खाड़ी में है। तो यहाँ पर जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है उसका नाम, उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर एक स्थान है जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसका कहते, इसे स्थान को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे पगमेलिन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सेक पॉइंट भी कहा जाता है बच्चों, याद रखना। यही भारत का सबसे क्या है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। तो हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आशा उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप से गुजारिश है सेशन को सब्सक्राइब कर लें मित्र। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले ही क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी बच्चों।
ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी? तो ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना का जो कार्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, वो 4 वर्ष में ही खत्म हो गई थी। पांचवी थी, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, वो अपने समय से 1 वर्ष पूर्व क्या हो गई थी, समाप्त हो गई। तो पंचम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना, हैरी डोमर, डोमर, आप लोग याद रखें। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएं अगर जानते हैं तो, कि भारत में धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जब भारत अपना जो था वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो भारत यहां से भारत से क्या ले जा रहे थे? धन ले जा रहे थे। यहां से भारतीयों का खून चूस चूस करके, उनसे अथक मेहनत करा करके, उन्हें खाना वक्त पर न दे करके भारतीयों की जो दशा थी बहुत दुर्लभ हो गई थी। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, ऐसी कंडीशन में भी धन भारत को लूट रहे थे, और लूट करके धन को कहाँ ले जा रहे थे? ब्रिटेन ले जा रहे थे। इस पर सबसे पहले भारत में धन निकासी का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना, जो दादा भाई नौरोजी थे, कौन मित्र? दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? तीसरा सही है। इन्हें भारत का वायुवृद्ध नेता कहा जाता है, वायुवृद्ध नेता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब की गई थी? तो ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो ए ओ होम के द्वारा की गई थी। इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पिता भी कहा जाता है। जब इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखना, डफरिन था। क्या था? डफरिन था बच्चा, आप लोग याद रखना। इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी बच्चों। और पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था इसका? तो ध्यान रखना, मुंबई में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कोई भाई बता सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कोई भाई कमेंट सेक्शन बताएं। हाँ, अगला क्वेश्चन है मित्र, और रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी पुत्री थी? जो रजिया सुल्तान जो थी वो निम्न में से किसकी पुत्री थी? सबसे पहली बात, रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान थी। ये भारत की गद्दी पर कब बैठी थी? मतलब दिल्ली की शासक कब बनी थी? दिल्ली गद्दी पर कब बैठी थी? तो ध्यान रखना, 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक ये भारत की गद्दी पर बैठी थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी बच्चा। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी ये पूछा गया है। तो यह ध्यान रखना मित्र, गुलाम वंश का जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश की जो स्थापना, बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना है वो किसने की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है,
लाख वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर के 1210 तक था बच्चों। ठीक है, यह गुलाम की इसे स्थापना की थी और इसका दामाद था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक बात और ध्यान रखना, जो कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में देखते हैं ना कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की आधारशिला किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसकी याद? जैसे ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था, ऐसी कुतुब मीनार है मित्र, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुब मीनार का आधारशिला रखी थी। अच्छा, कुतुबुद्दीन का ऐबक का दामाद था, उसका नाम था इल्तुतमिश। जो 1212 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन ये करता है। इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसी की पुत्री थी रजिया। इसी की पुत्री कौन थी? रजिया बच्चों। ठीक है, तो किसकी बेटी थी बता सकते हैं? और रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, पता है साथी, भारतीय संविधान में मूल अधिकार निम्न में से किस देश से लिए गए हैं? पूछा गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, जो मूल अधिकार हैं, वो किस देश से लिए गए? क्या अमेरिका से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से या रूस से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? पहला सही है। ठीक है, कौन सा? पहला सही है। जब मूल संविधान में बच्चों 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे। एक मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें अमेंडमेंट द्वारा, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इसके द्वारा हटा दिया गया। कौन सा? एक, वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया बच गया बच्चों। ठीक है, किसके? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद 300 में रख दिया है इसे। ठीक है, और यह अब कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी या विधिक अधिकार, विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताएं, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? बताओ भाई, स्कर्वी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों घेंगा रोग होता है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन डी का। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाए, रतौंधी, रतौंधी रोग आंखों से संबंधित है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बच्चों बेरी रोग होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, तो त्वचा संबंधी रोग है। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों। ठीक है, विटामिन सी का, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएं बच्चों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? हिंद महासागर का, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर है, जो अंग्रेजी के एस के अक्षर के समान है, इस तरीके से। ठीक है, इसे ब्लैक
काला महासागर भी कहा जाता है, सेकंड वाले को बच्चों, ठीक है, जिसे हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं, अटलांटिक ओशियन कहते हैं। पता है आपने जो टाइटैनिक घटना घटी थी, टाइटैनिक जहाज डूबा था, वो इसी में डूबा था, अटलांटिक महासागर में। तो दूसरे जो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट जो ओशियन है, महासागर है, वो हिंद महासागर है बच्चों। हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखना मेडागास्कर है बच्चों। और मेडागास्कर पर किस महाद्वीप का अधिकार है, तो अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का इस पर अधिकार है। और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो बताएंगे श्रीलंका है। श्रीलंका हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों, ठीक है। और इसे हिंद महासागर की मोती भी शायद ऐसा कुछ कहा जाता है इसे। हालांकि जावा द्वीप है बच्चों, ये भी अपना हिंद महासागर में ही है। और मॉरिशस द्वीप है, मॉरिशस की कोई भाई राजधानी बता सकते हैं, मॉरिशस की राजधानी, तो ध्यान रखना पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। और भारत के बाद सबसे ज्यादा जो भोजपुरी बोली जाती है, कौन सी भाषा, भोजपुरी, वो यही बोली जाती है बच्चों मॉरिशस में, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का दूसरा सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थल कौन सा है, तो अगर वैसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा स्थल है बच्चों मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल है। और ये कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और यह सिंधु नदी के तट पर है, ठीक। राखीगढ़ी है बच्चों ये वाला, यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, स्थल है बच्चों। और ये किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। ये कहां पर, हरियाणा में, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और बहुत सी बातें हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा, चिंता न करें बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, इसमें नहीं पूछा बच्चों, शक्ति की इकाई नहीं है ये पूछा है। देखो जूल सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति या वाट, जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 13वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। जूल सेकंड किसी इकाई है, तो ध्यान रखना ये शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति बच्चों किसकी इकाई है, ये भी शक्ति की इकाई है। वाट है, ये भी किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। लेकिन किलोवाट घंटा नहीं है बच्चों, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक डॉट 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 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे मित्र। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या कैलोरी होता है, या जूल होता है, या वाट होता है, तो वाट होता है मित्र, ठीक है। आप लोग याद रखना, फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की क्षमता किस मापी जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, क्या मीटर है, डायोप्टर है, जूल है, या न्यूटन है। तो मैं जानता हूं सभी लोग पता होगा क्या है, डायोप्टर है। लेंस जैसे आप लोग, जो लोगों को कम दिखाई देता है, उनकी जो लेंस की पावर होती है वो किस मापते हैं, तो ध्यान रखना डायोप्टर मापते हैं बच्चों। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ध्यान रखना, भारत की नदी है लूनी नदी है बच्चों, ठीक है, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो भाग 3 है, जो भाग 3 है, जो भाग 3 है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मूल अधिकार, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन है बच्चों, ठीक है, और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, जो भाग 4 है, ये भाग 4 है, इसमें फंडा और डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, तो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भारतीय संविधान के किस देश से लिए गए? यह भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेखन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। जो अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायतों का वर्णन है बच्चों, जो ग्राम पंचायत होती है ना, उनका वर्णन किसमें? आर्टिकल 40 में है, ठीक है। और समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 44 में है। और अनुच्छेद 368 में बच्चों ध्यान रखना, संविधान संशोधन का प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रावधान है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है मित्र, वो आर्टिकल 39 के घ में वर्णित है, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताएं भगवान बुद्ध किस कुल में पैदा हुए थे? भगवान बुद्ध हैं वो किस कुल में पैदा हुए थे? क्या मौर्य वंश में? नहीं, मौर्य वंश में तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। नागवंश में शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश की बच्चों स्थापना है वह शिमुक ने की थी। किसने? शिमुक, एक शासक हुआ था शिमुक, उसने की थी। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी सातवाहन वंश की, वह मान्यखेत थी। सातवाहन वंश कहां पर था? तो ये दक्षिण भारत में था, महाराष्ट्र में के समथिंग था। और महात्मा बुद्ध कौन थे? शाक्य क्षत्रिय थे बच्चों। कौन थे? शाक्य क्षत्रिय थे, आप लोग याद रखना। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन इनके पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन। माता का नाम क्या था? तो यशोदा, माता का नाम था। ये पैदा कब हुए थे? तो 563 बीसी पैदा हुए थे बच्चों, ठीक है। और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई बच्चों। कहां पर हुई थी, कोई भाई बता सकता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, कोई भाई बता सकता है कि भगवान बौद्ध की मृत्यु हुई थी वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? बट इस क्वेश्चन का दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, बताइए अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था बच्चों? क्या मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गजनवी था, या मोहम्मद बिन तुगलक था? मोहम्मद बिन तुगलक को बच्चों ये
मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। सॉरी। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम था बच्चों। कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात पर। और गुजरात का शासक उस समय कौन था? दाहिर, राजा दाहिर था वहां पर। दाहिर राजा था। ठीक, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं। बताइए मेरे दोस्त, भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोरिन कितने किलोमीटर दूर है? इन भाई साहब का क्वेश्चन, इन भाई साहब का कहना यह है, आपसे ये पूछ रहे हैं, जैसे यह भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, और भारत अपना प्यारा भारत है, वो ये स्थित है बच्चों। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत स्थित है, और भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा इस तरह जाती है। लेकिन जो दक्षिणतम बिंदु केप कोरिन, मतलब यहाँ पर कन्याकुमारी में, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है मित्र? ये दूरी पूछिए कितने किलोमीटर है। हालांकि जो स्थल है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, नॉर्थ लेटीट्यूड पर स्थित है। कैप कोरिन, जो कैप कोरिन नाम दिया है ये वाला स्थान। तो ध्यान रखना, ये दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो 768 किलोमीटर है बच्चों। कितनी? सॉरी, 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मित्र। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? बताएं, विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो क्या होता है? क्या कैलोरी होता है, या जूल होता है, या वाट होता है, या किलोवाट घंटा होता है? तो आपने देखा होगा, जो आपके यहाँ मीटर लगे होते हैं विद्युत के, उसमें क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट के माध्यम से उसे मापा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संबोधित संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में। इसके माध्यम से जो पंचायतें थी उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और जो ग्राम प्रधान हैं उसे उसको 29 विषय को का अधिकार दिया गया था बच्चों। ठीक है, अगला पूछा गया है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? कोई भाई बता सकता है? सिल्वर क्रांति है वो किससे संबंधित है? देखो, पेट्रोलियम जो क्रांति है, जो पेट्रोलियम है, इस संबंध जो काली जो क्रांति है उसे काली क्रांति कहते हैं। पूछिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। दालें, टमाटर, टमाटर को बच्चों ध्यान रखना, इसे लाल क्रांति कहते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? बता सकते हैं? टमाटर से और मांस से बच्चों। किससे? मांस से। अंडे से बच्चों कौन सी क्रांति संबंधित है? तो अंडे से सिल्वर क्रांति संबंधित है, इसलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, जो डॉक्टर एस वर्गीस कुरियर थे, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको?
विश्व क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस वर्गीस कुरियन को। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनकी मृत्यु बच्चों 2024 में हुई है। भारत रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था मरणोपरांत बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं, जायकवाड़ी परियोजना है, कौन सी जायकवाड़ी परियोजना है, वो किस राज्य से संबंधित है? क्या कर्नाटक? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जायकवाड़ी परियोजना वो किस राज्य में, तो राज्य पूछा जाए तो बच्चों ध्यान रखना महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना ये गुजरात नदी पर है। किस पर है? गुजरात नदी पर है, आप लोग याद रखोगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरी बंदरगाह है मित्र, वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में कौन सा बंदरगाह भाई, कोई बता सकता है? तो कांडला बंदरगाह। कहां पर है? ध्यान रखना गुजरात में कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं, एक तो नेवा शेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, जीएल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। दूसरा है मुंबई बंदरगाह। ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सी बंदरगाह हैं? तो ध्यान रखना, एक तो चेन्नई बंदरगाह है, एक एन्नौर बंदरगाह है, और एक तूतीकोरी बंदरगाह है तमिलनाडु में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना विशाखापट्टनम बंदरगाह है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बच्चों? तीसरा सही है। ठीक है। 13 बड़ी बंदरगाह हैं भारत में, आप लोग याद रखो। अगला क्वेश्चन, चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? चोलामू झील है वो किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। उड़ीसा में बच्चों कौन सी झील है? चिल्का झील है। जो कैसी झील है? लैगून झील है बच्चों। ठीक है। राजस्थान में कौन कौन सी है? सांवर झील है, और राजसमंद, बहुत सी झील है, राजसमंद झील है। सिक्किम में कौन सी झील है? तो ध्यान रखना चोलामू झील है। चोलामू झील कहां पर है? तो ध्यान रखना सिक्किम राज्य में है। ठीक है। और इसकी विशेषता यह है, यह भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है। आप लोग बताएंगे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी, आप लोग बताएंगे? केरल की एक दो झील हैं, दोनों को आप लोग याद रखना। एक तो पेरियार झील और एक है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील बच्चों भारत की सबसे लंबी झील भी है। कैसी? सबसे लंबी झील भी है वेम्बनाड झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की खारे पानी की? तो चिल्का झील है बच्चों। ठीक है। सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है, केरल राज्य में। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ध्यान रखना चोलामू झील है, जो सिक्किम राज्य में है। आगे चलें, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, गलती मत कर देना। आगे चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध में तो ध्यान रखना, एक तरफ तो बंगाल का नवाब था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था बच्चों। और दूसरी तरफ कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ध्यान रखना क्लाइव कर रहा था। ठीक है। ये कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना 23 जून 1857 को लड़ाया गया था। ठीक है। सॉरी 1757 को, 23 जून 1757 को। और ये कहाँ लड़ा गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में एक प्लासी जिसे हम लोग कहते हैं प्लास का पौधा, प्लास का पौधा, उस
ये पौधे काफ़ी एरिया में खड़े हुए थे, उसको प्लास का मैदान कहा जाता था। और प्लास के पौधे से ही मित्र जो रंग बनाए जाते हैं होली खेलने के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूछा गया भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी वह 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे, याद रखोगे। अगला है, धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना बच्चों, जो धान की खेती है, चावल की खेती से कौन सी गैस निकलती है? तो बच्चों मीथेन निकलती है। कौन सी? मीथेन निकलती है, समझो CH4 कहते हैं। और एक बात और याद रखना, पशुओं की जुगाली से पशु जुगाली करते हैं ना, उससे ही बच्चों मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में निम्न में से कौन सा शहर साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया है? किस शहर को साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया? ये 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, सबसे पहले जो यूनेस्को है बच्चों, यूनेस्को ये यूएनओ की संस्था है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बताइए, पेरिस में है। स्थापना की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नहीं, 49 है बच्चों। ठीक है, यूनेस्को ने जो ग्वालियर शहर है इसे संगीत शहर घोषित किया है। लेकिन जो कोझिकोड शहर है, कौन सा बच्चों? कोझिकोड शहर है, जो कहां पर है? केरल राज्य में है। इसको लिटरेचर शहर, साहित्य शहर घोषित किया। आप लोग याद रखना, इसलिए दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। आगे चलें। पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल हुआ था जिसने दास प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तो विलियम बेंटिंक था बच्चों। कौन? विलियम बेंटिंक था। हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएं आप लोग, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखना, लाल कृष्ण आडवाणी लिखी है बच्चों। किसने? लाल कृष्ण आडवाणी लिखी है। हम लोग चौथे ऑप्शन की ओर जाएंगे, माई कंट्री माई लाइफ। अगला क्वेश्चन बताएं, डॉट 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 वह मेरिडियन है जिस पर भारत का मानक समय आधारित है। मतलब बात यह है कि भारत का मानक समय किस रेखा से मापा जाता है? तो ध्यान रखना, जो 82 डिग्री, कितनी? 82 डिग्री 1/2, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके द्वारा मापा जाता है बच्चों। ठीक है, हालांकि डिटेल के मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, बस इस कुछ फैक्ट हैं उनको आप लोग याद कर लें और समझ भी लें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी है, इसमें 1 सेकंड, हाँ, जैसे ये पृथ्वी है बच्चों, इसमें कुछ पदार्थ हैं और गैस भी है इस तरीके से। ठीक है, और पिघला हुआ जो पदार्थ है इस तरीके से, इसे क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। जब ये बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। जब अंदर होता है ये लावा तो मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। मैग्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। आगे चलिए। पूछा गया है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, जैसे बैरोमीटर का संबंध बच्चों किससे होता है? दाब से होता है, वायुमंडलीय दाब से। जैसे वायुमंडल में जो दाब है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा बच्चों मापा जाता है। ठीक उसी तरह से सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ का संबंध बच्चों किससे है? तो भूकंप से है। किससे? भूकंप से, आप लोग याद रखना। अच्छा, तापमान को किस मापते हैं बच्चों? कोई वही बता सकता है? उच्च तापमान, जो सूर्य है ना, सूर्य का जो टेम्परेचर है वो किससे मापा जाता है?
तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई तापमान होता है, इसे पायरोमीटर मापा जाता है। किसमें? पायरोमीटर मापा जाता है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। लेकिन जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, इसे हाइग्रोमीटर मापते हैं। किसमें? हाइग्रोमीटर मापते हैं, आप लोग याद रखना बच्चों। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? पहला सही है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक विशेषता कौन सी नहीं है? संघवाद की स्थापना, सरकार का संघीय स्वरूप, मूल अधिकार, या सामंतशाही का प्रोत्साहन? ये नहीं है बच्चों, सामंतशाही की व्यवस्था इसमें अपने भारतीय संविधान में नहीं है बच्चों, ठीक है। बाद बाकी सारी विशेषता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? कोई भाई बता सकता है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो मित्र बताइए, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 22 जुलाई 1947 को? देखो 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? कोई भाई बता सकता है राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताए। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या कितनी है बच्चों? तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान समय में कितनी है? 11 है। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 44वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था बच्चों। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कहां पर जोड़े गए थे संविधान में? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। किस देश से लिए गए? तो यूएसएसआर से लिए गए बच्चों, ठीक है। किससे? यूएसएसआर से लिए गए, जिसे हम लोग रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। रूस का विभाजन कब हुआ था, कब टूट गया था? तो 1951 में रूस टूट गया था 15 देशों में बच्चों, ठीक है। तो ये जानकारी थी, आप लोगों को कैसी लगी? सेशन कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन पे नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।